सार सभी भक्तों का भगवत गीता क्लास में स्वागत है। आज हम गीता सार के लास्ट श्लोक 72 नंबर श्लोक पे है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की क्या स्थिति है उसके बारे में बताया गया है। तो सब लोग मेरे पीछे दोहराएंगे। 72वां श्लोक है भगवत गीता, गीता का सार का लास्ट श्लोक है, भगवत गीता का नहीं, ठीक है। ईशा ब्रह्मे स्थिति पार्थ, एषा ब्रह्मे स्थिति पार्थ, नैनं प्राप्य विमुह्यति, नैनं प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वा श्यामन्तकाले, स्थित्वा श्यामन्तकाले, अपि ब्रह्म निर्वाणमुच्यते, अपि ब्रह्म निर्वाणमुच्यते। कौन बोलेगा? विमुक्ति नहीं, विमुहिति। और माताएं साधु साधु साधु। अभी हम प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़ेंगे। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि भी कोई जीवन के अंतिम समय में इस तरह की स्थिति हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तात्पर्य भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद के द्वारा
मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी न प्राप्त हो। यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकवादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन में के पूरा होने पर केवल शून्य रह रहता है, किंतु भगवद गीता शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकवादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्राप्त होता है। इस जीवन का अंत होने पर पूर्व यदि कोई कृष्ण भावनामृत हो जाए तो उसे तुरंत ही ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त होती है। भगवताम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों परम पद है। अतः भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषय कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषय। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत है। अतः ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्य के पद पर न होना। भगवद गीता में भगवत भक्ति को मुक्ति अवस्था माना गया है। सहगुणान संहिता ने ब्रह्म भुलाय कल्पते 14.36। अतः ब्रह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवद गीता के इस द्वितीय अध्याय में संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवद गीता के प्रतिपाद है कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई और भक्ति योग को भी झांकी दी गई है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवद गीता के इस हमारा लास्ट चरण में, गीता का सार का लास्ट चरण में सबका स्वागत है। भगवद गीता में हम आज स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की स्थिति क्या होती है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की है। भगवान यहाँ पे बताना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवत कार्य में पर्याप्त मात्रा में भक्ति करता है तो उसकी क्या स्थिति होती है। हरे कृष्णा। उसकी क्या स्थिति होती है यहाँ पे उसका वर्णन हुआ है। पहले पंक्ति में प्रभुपाद जी ने बताया है खटवांग महाराज। खटवांग महाराज की कथा भागवत में आती है। खटवांग महाराज एक मुनि थे और वह देवलोक में उनको हेल्प करने के लिए जाते थे। खटवांग महाराज कौन थे? खटवांग महाराज कौन थे? हाँ? मैंने बताया फिर भी याद नहीं है। खटवांग महाराज कौन थे? हाँ, मुनि थे। तो उन्होंने देवलोक में उनको मदद करने के लिए जाते थे। तो जब युद्ध होता था तो देव लोगों को वो हेल्प करने के लिए जाते थे और जितना हो सके उतना वो हेल्प करते थे देवलोकों में। तो एक दिन उन्होंने सोचा युद्ध करते करते कि भाई युद्ध तो जीत गए हैं, तो उन्हें इंद्र को पूछा कि महाराज जी मेरी आयु कितनी है। तो इंद्र ने बताया कि आपकी आयु अभी कुछ क्षण ही है। क्षण मतलब बहुत छोटा, बहुत ही छोटा, कुछ क्षण ही है। मतलब हमारे भौतिक जगत का क्षण नहीं, स्वर्ग लोक का। भौतिक जगत के 6 महीने तो देवलोक के कितना घंटे? 12 घंटे। आई बात समझ में? भौतिक जगत के 6 महीने तो वहाँ के 12 घंटे, वहाँ के 24 घंटे मतलब हमारा 1 साल। ठीक है। जैसे जैसे ऊपर के लोक में जाएंगे वैसे वैसे वहाँ की अवधि बड़ी होती जाती है।
ठीक है। मतलब हमारी जिंदगी भी बहुत बड़ी होती है। हाँ, हमारी जिंदगी भी बहुत क्या बोल रहे हैं? हमारी जिंदगी वापस बहुत बड़ी होती है। अगर आपको स्वर्ग जाना है तो आपकी ज़िंदगी वहाँ पे 10,000 साल है, 10,000 के साथ वापस मरना पड़ेगा आपको। हाँ, वहाँ पर नहीं रह सकते। नहीं, परमानेंट थोड़ी है। दुखालय में शाश्वतम, वही तो भगवान यहाँ पे बताना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पे जा सकते हैं ना भक्ति से। क्या? भगवान के धाम तो हम लोग जा सकते हैं ना। देवलोक से भगवत धाम नहीं जा सकते, ये पृथ्वी लोक से आप भगवत धाम जा सकते हो। हमें उधर ही तो यहाँ से तो जाने की बात है। हाँ, जा सकते हैं, कोई गए? यहाँ से फिर बहुत गए हैं, कौन गया? तू भी जा सकता है। नहीं, इधर कौन गया हुआ है? बहुत गए। तू भी जैसे किसी का नाम? प्रभुपाद महाराज है, उनके जितने गुरु परंपरा में आए थे सभी लोग गए, नरसिंह मेहता, मीराबाई, बहुत सारे लोग। मीरा भाई भी गई। हाँ, मीराबाई भी, हाँ। बहुत सारे भक्त गए। तो कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे भगवान क्या बताना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो जाता है तो उसकी क्या स्थिति होती है और स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होने के लिए लायकात क्या है, ये सब का वर्णन इस श्लोक में बताया गया है। ये श्लोक में अर्जुन ने, भगवान ने पूछा था कि भाई स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के क्या लक्षण है, क्या कैसे चलता है, कैसे बोलता है। वो समझाते समझाते भगवान ने यहाँ तक लाए कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का जो आचरण है वो एकदम सीधा रहता है, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करता है। वह जो कार्य करता है किसके लिए करता है? भगवान के लिए करता है। वो खाना भी जो खाता है, मतलब प्रसाद भी ग्रहण करता है, तो शरीर निर्माण के लिए करता है, ना ही कि खाने के लिए जीता है। हम किसके लिए जीते हैं? खाने के लिए। तो भगवान यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है वो उसकी स्थिति क्या होती है, वो यहाँ पे वर्णन हुई है। तो हमारा प्रश्न ये था, खटवांग महाराज एक मुनि थे, इंद्रदेव को उन्होंने पूछा कि भाई मेरा आयु कितना है, तो इंद्रदेव ने बताया कुछ क्षण है, कुछ क्षण तुम्हारा आयु है। ठीक है, जिस तरह से हमारे में 1 सेकंड बोलते थे, 1 सेकंड कितना फास्ट होता है, उसी तरह से स्वदेव लोक का एक क्षण मतलब हमारे भौतिक लोक क्षण बड़ा होता है, उनसे बड़ा होता है। ठीक है, हम देवलोक का क्षण बड़ा होता है। तो वो तुरंत ही पृथ्वी पे आए, गंगा किनारे आए और उन्होंने भगवान कृष्ण को शरणागत होने की प्रार्थना की और तुरंत ही वो ध्यान अवस्था में बैठ गए और तुरंत ही भगवत धाम चले गए। भगवान आगे के श्लोक में हमें बताएंगे, अंत काले जब मामे न स्मरण मुक्ता क्लेवरम यह प्रांतिनात्र संचय। अगर कोई व्यक्ति अंत काल में भगवान का नाम भी लेता है तो उसको भगवत धाम प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भगवान हमें ये बताना चाहते हैं कि भाई स्थित प्रज्ञ व्यक्ति आप हो जाओ। भाई स्थित प्रज्ञ व्यक्ति हम कैसे हो सकते हैं? भाई कृष्ण भावना भावित होकर हम स्थित प्रज्ञ हो सकते हैं। अगर हम कृष्ण भावना भावित नहीं होंगे तो स्थित प्रज्ञ होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में क्या बताया है कि जो भी व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है वो कभी भी किसी भी भाव में वो विचलित नहीं होता है। किससे विचलित नहीं होता है? भौतिक जगत के जो 3 गुण हैं उससे विचलित नहीं होता है। हम लोगों को कोई कुछ बोल देगा तुरंत हम विचलित हो जाते हैं। इसने मेरे को शेमड़ा बोला, इसने हमको ये बोला, हमने इसको वो बोला, हमको ये मोटू बोल रहा है, ये हमें छोटू बोल रहा है, ये हमें पागल बोल रहा है। तो इसमें हम क्या है कि हम जो है वो अभी भी अपने को शरीर समझते हैं। हमें यहाँ पे दिया है भगवान की सेवा करने के लिए, यहाँ आके हम कबड्डी खेलते हैं, मस्ती करते हैं। इट मीन्स हमारे में गुरु ने जो भी हमें बताया है हमारी बुद्धि में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा है हमारी बुद्धि में फ़र्क? क्योंकि हमें तो मस्ती करनी है। भले ना पढ़ाई के बाद हमें गोपाल नगर की गटर साफ करनी हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। भले हमें हड़पतिवास से लड़की ढूंढ के लाएंगे, चलेगा। भले हमें गंदा खाना मिले, चलेगा। हमने अपने आप को मान लिया है कि भाई उस परिस्थिति से मैं वाकिफ़ हूँ, मैं करूँगा। लेकिन हमें इतना विश्वास होना चाहिए कि अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारा जो भी कुछ होगा वो अच्छा होगा। हम वो नहीं चाहते हैं, हम बस अपना किसके मन मौजी, जो हमारा मन करेगा वो करेंगे, जो हमारा मन नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, बस मन मौजी। शास्त्रों को नहीं मानते। अभी भी मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, भाई भगवत गीता पढ़िए, अभी भी हमारे में कोई दम नहीं, पढ़ना ही नहीं चाहते लोग। बस हमें साइकिल घुमानी है, मस्ती करनी है और जाना है। फिर बोलते हैं गुरुजी हमारी कल परीक्षा है। अरे यहाँ पे कुछ नहीं हो तो वहाँ क्या होने वाला है?
वो ज्ञान लेके आपको कोई फायदा नहीं है। मैं आपको आज एक साफ साफ बता देता हूँ, साधु और भौतिकवादी में क्या फ़र्क है। साधु का इन्वेस्टमेंट क्या है? तपस्या, और तपस्या करके वो आनंद की अनुभूति करता है, वो भी शाश्वत अनुभूति। और हम जो है भौतिक जगत में एजुकेशन लेके, पैसा लेके, फिर भी हम जो है वो क्या पाते हैं? कभी खुशी कभी गम, दुख ही दुख हम पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भौतिक जगत की जो भी परिस्थिति है वो क्या है कि भाई तुम ज्ञान लो, ज्ञान लो, ज्ञान लो। ज्ञान लेने के बाद रोते जाओ, रोते जाओ, रोते जाओ। हमें डिग्री मिल जाती है फिर भी नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी मिल जाती है तो छोकरी नहीं मिलती है, छोकरी मिल जाती है तो घर में झगड़े होते हैं। तो इसका कोई अंत ही नहीं है। ये संसार का जो चक्र है वो चलता ही रहता है, और उस चक्र में हम भी क्या है? बैठ गए हैं। अरे बहुत आनंद आ रहा है प्रभु जी, बहुत आनंद आ रहा है। फिर जब हमें चींटियाँ काटने लगेगी तो हम भागेंगे, अरे तब तक क्या हो चुका होगा? बहुत देर हो चुकी होगी। क्यों बहुत देर हो चुकी होगी? क्योंकि हमारे में इतनी शक्ति नहीं है कि हम कूद के जावें। आप कहीं भी अगर स्विमिंग करते हो या चलते हो तो कुछ हद तक आप चल सकते हो, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। फिर हम नहीं चल सकते। क्या बोलेंगे? प्रभु जी हम बहुत थक गए, हमें आराम चाहिए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारा जो शरीर की रचना है वो इस तरह से की गई कि कुछ लेवल पे ही आप वो जो है सहन कर सकते हो, कुछ लेवल के बाद आप उसको सहन नहीं कर सकते। मैं आपको भी लेक्चर 4 घंटे दूंगा, आप नहीं सुन पाएंगे, भग जाएंगे। क्यों? एक कैपेसिटी है, भगवान ने टाइमिंग सेट किया हुआ है। उसी तरह से आपके जीवन में भी भगवान ने मस्ती करने का टाइम सेट किया है, लेकिन हमने क्या वो टाइम सेट करके हम कूद के वापस ऊपर जाते हैं। क्यों? हमें आनंद आता है, लेकिन वास्तव में उसमें कोई आनंद ही नहीं है, आनंद ही नहीं है। फिर भी हमें मज़ा आता है? नहीं मज़ा आता है। फिर बोलते हैं हम तो आज बहुत बोर हो गए। क्यों ऐसा हुआ? अरे कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा। भाई कैसे आएगा? तुम्हें जाना है इधर, तुम जा रहे उधर, तो कहाँ से आनंद आएगा? नहीं आ सकता। इसलिए ये भौतिक जगत में आदमी कितना भी अगर पढ़ाई कर ले, डॉक्टर भी बन जावे। हमने देखा था कोरोना काल में कितने डॉक्टर भी मर गए। चलो उनका क्या दोष था, उनको भी कोरोना लग गया। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बन जाओगे तो तुम बच जाओगे। काल के प्रभाव से कोई भी नहीं बच सकता है। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं है लेकिन जोर है। हम जितना अपने शरीर को बचाएंगे सेवा से, उतने हम मुश्किलें में आएंगे। हम जितना अपना शरीर घसेंगे सेवा से, उतने ही हम डायमंड जैसे चमकेंगे। हमें कभी भी भगवत सेवा से कभी भी भागना नहीं है। जैसे यहाँ पे गुरुजी वाले का क्लास खत्म, तुरंत हम भाग जाते हैं। ये हमारे एटिकेट्स नहीं है, ये हमारे एटिकेट्स नहीं है। कुछ भक्त भाग जाते हैं। अरे भाई तुम्हें वाकई में भागना है तो आध्यात्म में भागो, सेवा से नहीं भागना है। आप किससे भाग रहे हो? भगवान से भाग रहे हो, मेरे से नहीं भाग रहे हो। ये तो मैं खुद कर लूँगा। आप सेवा से भाग रहे हो, भगवान से दूर जा रहे हो। हमें कभी भी भगवान से दूर नहीं जाना, भगवान के पास जाना है। हमें सामने होकर सेवा मांगनी चाहिए। बोले प्रभु जी क्या है सेवा? हम सेवा के लिए तो आते हैं। किसकी सेवा? मेरी सेवा नहीं, पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान की सेवा। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आपको लेक्चर दे रहा हूँ, मुझे कोई तनख्वाह थोड़ी मिलती है, पर मुझे एक इंटरनली सेटिस्फैक्शन मिलता है। क्या मिलता है? इंटरनली सेटिस्फैक्शन, कि भाई मैंने कुछ लोगों को भगवत गीता के बारे में बताया, और वही मेरा शाश्वत आनंद है। मुझे बहुत आनंद आता है आपको सिखाने में। आपको पढ़ाई करने में आनंद आता है मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे बहुत आनंद आता है। तो भगवान यहाँ पे ये श्लोक के माध्यम से हमें यही बताना चाहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बनो। तो उसी तरह से हम भी आपको बता रहे हैं कि आप जो है वह भगवत प्रेमी बनो, माया प्रेमी मत बनो।
कौन से प्रेमी बनो? भगवत प्रेमी, जिसमें हमें सेवा क्या है? चैंटिंग करना, माला करना, कीर्तन करना और भगवत अध्ययन करना। और भगवान की जो भी सेवा है, प्रत्यक्ष सेवा हो, परोक्ष सेवा, वो सेवा करना है और कुछ नहीं है। उससे अधिक हमने आपको कुछ बोला ही नहीं है कि घर से 10-10 हज़ार रुपये लेके आओ या 5-5 हज़ार लेके आओ, कुछ नहीं, आवश्यकता ही नहीं है। अगर हमें आवश्यकता है तो क्या है? साधु संग की। हमें आवश्यकता है तो किसकी आवश्यकता है? ज्ञान की। हमें आवश्यकता तो क्या है? एक अच्छे गुरु की। भगवान ने गीता में बार बार बोला है कि हे अर्जुन, तुम गुरु करो। जब तक आप गुरु के निर्देशन पे नहीं चलोगे तब तक आप इस भौतिक जगत में भटकते रहोगे। भटकना मतलब क्या मालूम है आपको? किसको बोलते हैं भटकना? पता है आपको भटकना किसको बोलते हैं? हाँ, नहीं, भटकना मतलब, भटकना मतलब क्या होता है? हम लोग इससे जाना कि हम लोग इससे जा रहे हैं। वो तो है ही। और अब इस साइड से इस साइड, इस साइड से इस साइड। भटकना मतलब क्या होता है? बोलो बेटा। हाँ, हो जाना, खो जाना, खो जाना। किस में खो जाना? नहीं बोली कहीं जा रहे और गुम हो जाते हैं ना, भटक जाते हैं। भटकना मतलब क्या होता है? जिस तरह से व्यक्ति अगर एक्सीडेंटली डेथ हो जाता है और वो सामने वाले से वाचा करता है कि मैं तुझे मारूंगा, बराबर है, द्वेष भावना रखता है, ठीक है, या कोई आसक्ति रखता है, वो जो जो शब्द बोलेगा उतने सारे उसको जन्म मिलेंगे। वो द्वेष भावना रखेगा, तो कैसे कैसे जन्म मिलेंगे? देखो जैसे वो द्वेष भावना रखेगा तो उसको सर्प योनि मिलेगी, उसके सामने नौलिया मिलेगा, दोनों झगड़ा करेंगे। क्योंकि सर्प योनि जो है वो बहुत द्वेषभावी है, वो छोड़ेगी नहीं आपको। वैसे नेवला वो उसका काम है उसको मारना, तो आपको वैसी योनि मिलेगी। फिर हम बोलेंगे नहीं नहीं प्रभु जी, हमने तो ऐसा सोचा नहीं था। आपने जो सोचा वो आपको मिला। क्यों? भगवान तुम्हें वही प्रदान करेंगे जो आप सोचेंगे। कब? अंतकाल में। अभी आप कुछ भी सोचो, कुछ नहीं मिलने वाला। जी, अगर हम अंधकार में भगवान का नाम लेंगे तो हमें भगवत का मिलेगा। 100%। खटवांग महाराज ने क्या किया? प्रभु जी, भक्ति नहीं करें तो भी मिलेगा। मेरी बात सुनो, जब तक आप चलने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप आधा किलोमीटर चल सकते हो? आप बोलोगे नहीं मैं साइकिल से चला जाऊंगा, मैं कूद के चला जाऊंगा, चल जाओगे आप? आप चलने की प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो आप चल पाओगे क्या? तो अंतकाल में जब तक आपने पूरे जीवन में भगवान का नाम नहीं लेता, अंतकाल में भगवान का नाम कहाँ से आएगा आपको? वो भी आना चाहिए ना। अगर मैं आपको आज के आज 10th स्टैंडर्ड में बिठा दूँ, बोला आप एग्ज़ाम दो, तो कौन आदमी दे पाएगा? क्यों? नामुमकिन है। आपने तो पढ़ाई की है, देनी चाहिए ना, क्यों नहीं दे पाते? आधी क्लास हमारे को 10th स्टैंडर्ड जिता दिए। हाँ, आपने पढ़ाई नहीं की है। उसी तरह से आध्यात्मिक जगत में भी आपने इंद्रिय तृप्ति की, आध्यात्मिक पढ़ाई नहीं की, तो अंतकाल में भगवान का नाम कहाँ से आएगा? हाँ, ये होती है दृढ़ता। हमें हर एक व्यक्ति को एक दृढ़ता लानी चाहिए। हर एक व्यक्ति के जीवन में 3 सिद्धांत जरूर होने चाहिए। क्या होना चाहिए? उत्साह, निश्चय और संयम। 3 चीज तो होनी चाहिए, चाहे आप भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक में हो। अगर हमारे में उत्साह नहीं है, कुछ काम का नहीं। हमारे में निश्चय नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, कुछ काम का नहीं। बस पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बस पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या काम का हो? और उसी तरह से कि संयम। अभी आप 5th में हो, 10th का सोचोगे तो उसके लिए संयम तो रखना पड़ेगा ना 5 साल। तो उसी तरह से